हो रही थी और अब किस डिस्टेंस पे हो रही हैं। और इसका एक मसला ये भी होता है को ये अंदर यहाँ पे येलो पैच नजर आ रहा होगा, क्या गीले कपड़े डाले उन्होंने, क्या किया, मट्टी भी थी साथ। तो भाई 5-10 मिनट लगा के दोबारा से मैं गाड़ी को पूरा साफ करके लाया। पहले भी मेरे से 1-2 लोग आके पूछ चुके हैं भाई गाड़ी खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा नाम है कासिम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आपका भाई आ चुका है एक और नए मजेदार शानदार इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तो भाई जान आज के व्लॉग का सीन कुछ इस तरह का है कि जैसा कि आप लोगों को शायद थंबनेल वगैरह से, थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी की ब्रेक्स को अपग्रेड किया। अपग्रेड इस सूरत में किया है कि वो मैं अभी आप लोगों को आगे जाके सीन बताता हूँ, सारा क्या अपग्रेड किया है वो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और भाई जान फाइनली को मेरा ख्याल है 2 महीने बाद जाके मैंने आज गाड़ी मैंने सर्विस करवाई है, लेकिन एक भाई ने गाड़ी सर्विस करवा दी है और गाड़ी बड़ी फिट हो गई है। भाई ने क्या कराई है मैं आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरे पापा के दोस्त हैं वो अक्सर गाड़ी ले जाते हैं, तो इस बार वो गाड़ी लेके गए और साथ में गाड़ी वॉश भी करा के लेके गए। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। ये आप लोग चेक कर सकते हो माशाल्लाह काफी दिनों बाद गाड़ी साफ देखी है, मुझे भी खुद भी नहीं यकीन आ रहा कि भाई जान गाड़ी हमारी इतनी साफ हो चुकी है। तो ये सिर्फ हमने ब्रेक्स अपग्रेड नहीं हुई है हमारी, उसके साथ साथ हमारी और भी कुछ चीजें अपग्रेड हुई हैं। तो सबसे पहले अपग्रेड नहीं हुई है एक सूरत में हम कह सकते हैं इसमें, तो ये तो अपग्रेड नहीं हुई है, तो आप लोग जैसा कि लास्ट व्लॉग में देख चुके हो। लेकिन अगर आप थोड़ा करीब से आके देखोगे तो आपको ये अंदर यहाँ पे एक येलो पैच नजर आ रहा होगा जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। तो इसका सीन इस तरह के मेरे अब्बा हुजूर गाड़ी लेके गए थे, तो वहाँ पे जिस भाई के पास गए थे वो जानने वाला था, तो उसने कहा भाई आप ये अंदर से नई लाइट लगवाई है आपने, अंदर से आप इसको येलो करवा लें तो और भी ज्यादा प्यारी लगेंगी, जो कि ये बाकी लग रही हैं। आप बैक से यहाँ से चेक कर सकते हो लुक। और ये रोड पे आज इतना रश क्यों है कोई पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है मेरे को, पहले मुझे जगह नहीं मिल रही थी। बहरहाल अब आप लोग ये चेक कर सकते हो हमारी लाइट बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जब हमारा इंडिकेटर ऑन होता है रात के टाइम, अभी तो सही नजर नहीं आएगा, जब रात के टाइम हमारा इंडिकेटर ऑन होता है तो वो और ज्यादा ब्राइटन अप हो जाता है। तो यही कुछ सीन है। और लाइट्स के बाद अगला हमारा जो स्टेप है, अगली चीज पे हम चले, तो अगली चीज हमारी है ये वाइपर। इस बार हमने पूरे वाइपर्स नहीं चेंज किए हैं, लास्ट गाड़ी में जो हमने किया था पूरे वाइपर्स चेंज किए थे, इस बार हमने सिर्फ आगे से इनकी जो रबड़ होती हैं वो की थी, क्योंकि लास्ट पुराने वाले वाइपर्स की तो भाई हालत मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या हालत हो चुकी थी। तो इस बार हमने इसका ये अपग्रेड की, ये हम लोगों ने किया है। ये भी ओरिजिनल मेरान में नहीं आते हैं आई थिंक सो, जो मुझे बात याद आ रही है। तो ये हमने किसी गाड़ी के यानी वो जो आती है ना आपके यार कुछ जापानीज वगैरह गाड़ी आती है, जापानीज गाड़ी यहाँ आती हैं, उनमें से किसी गाड़ी के ये सेकंड हैंड हैं वाइपर्स, लेकिन ये ओरिजिनल वालों से बहुत अच्छे हैं। जो आते हैं ना हम बाहर से हम खरीदते हैं उन वालों से तो बहुत ही अच्छे हैं वाइपर। ये अभी तक मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन वाइपर क्वालिटी इनकी देख के जो है ना बहुत गुड क्वालिटी लग रही है। तो ये इस तरह के हमारे वाइपर हैं और वो रेड होने की वजह से सामने से लुक भी कोई अच्छी नहीं आती थी, और अभी लुक भी हमारी फ्रंट से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और अभी आपका भाई अच्छे खासे मूड से घर से निकला था। घर से मैंने थोड़ी सी, जैसे मैं नॉर्मली जहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ, तो अभी अब्बा जान लेके गए थे गाड़ी, तो उन्होंने बाहर लगा दी गाड़ी। और जिस घर के बाहर लगाई गाड़ी मैंने अभी वॉश हुई थी, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, मतलब टेरेस के उनके नीचे गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने क्या गीले कपड़े डाले, उन्होंने क्या किया, मट्टी भी थी साथ। तो भाई 5-10 मिनट लगा के दोबारा से मैं गाड़ी को पूरा साफ करके लाया। तो अभी जाके थोड़ा अजीब इतने खूबसूरत मूड में मैं निकला था घर से, लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने अलग मूड की तबाही की हुई है, समझिए आप लोग। और गाड़ी में बैठ के अलग गर्मी लगना शुरू हो गया। भाई मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मेरा ख्याल बताया था कि भाई गर्मी आ गई है, पिछली वीडियो में आई थिंक से बताया था कि भाई सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ की अब गर्मियाँ भी आना शुरू हो गई है, रमजान भी हमारे पास आने वाला है। और भाई आप लोग देख सकते हो अभी ये सिर्फ मैंने ऊपर यही शर्ट पहनी हुई है, और गाड़ी के अंदर बैठ के तो भाई आपको पता ही है वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, तो हालत अभी खराब हो रही है। तो फटाफट से आप लोगों को बाहर चलते हैं और बोनट खोल के आप लोगों को दिखाते हैं कि ब्रेक्स का क्या सीन है। ब्रेक्स का सीन आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका सीन होता क्या है। ब्रेक्स का सीन ये होता है कि जो नॉर्मल ब्रेक्स होती है ना, ब्रेक सिलेंडर होता है जिसके अंदर ऑयल होता है, आप लोगों ने अक्सर गाड़ियों में भी बाइक्स पे भी होता है, काफी बाइक्स पे होता है, उनका ना ब्रेक का ऐसे यूं बॉटल सी लगी हुई होती है। उसका काम क्या होता है, जो हमारा जैसे ही हम पेडल प्रेस करते हैं ब्रेक वाला, वो ऑयल को ऑयल पंप होता है, ऑयल को प्रेशर जाता है, ऑयल जाके कैलिपर्स को हमारे देता है। और कैलिपर्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर किसी को इनकेस ना पता हो, ये वाला हमारा पैडल है। जैसे हम ये ब्रेक का पैडल हमने दबाया, समझ लो अब ऑयल आएगा, ऑयल आके इन कैलिपर्स को मिलेगा। कैलिपर्स क्या होंगे, ये हमारी डिस्क है बीच में, यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोगों को ऐसे मैं बताता हूँ, ये हमारी लेट्स सपोज ये डिस्क है हमारी, ये डिस्क के दोनों तरफ से यूं ग्रिप करेगा, जैसे ग्रिप करता है और हमारी गाड़ी
स्लो हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारी ब्रेक्स काम करती हैं। तो अब जो फंक्शन होता है सारा वो जो होता है उस बॉटल में, उसका फंक्शन उस बॉटल में होता है फंक्शन। कुछ बॉटल्स होती हैं कुछ, और नॉर्मल जो मेरान की आती है ना बॉटल, ब्रेक ऑयल वाली जो बॉटल होती है, उसमें ये सिस्टम होता है कि वो उसका प्रेशर काफी अच्छा नहीं होता। लेट्स सपोज अभी मैंने यहाँ से ब्रेक दबाई है ना, बिल्कुल मुझे एंड पे गाड़ी के साथ जाके चिपकानी पड़ेगी। अभी तो हमारी ये वाली नहीं चिपक रही है, वो एंड पे जाके जैसे यहाँ पे यूं मैंने क्लच को पीछे जाके चिपका दिया, इस तरह जाके चिपकाने में हमारी पूरी ब्रेक्स एंगेज होती हैं। जो नॉर्मल स्टॉक जो ब्रेक्स आती हैं कंपनी की तरफ से, सुजुकी की तरफ से जो नॉर्मल ब्रेक्स आती हैं, उसकी तस्वीर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा। कुछ इस तरह का वो पंप होता है, यानी इस तरह की बॉटल होती है, जिसकी वजह से ब्रेक्स हमारी लग जाती हैं लेकिन बहुत ही स्लो होती हैं। बहुत पीछे जाके प्रॉपर हमें जाके एंड पे जाके हमारी ब्रेक्स लगती हैं, तो वो काफी मुश्किल होता है। इस तरह वाली से तो बहुत ही मुश्किल होता है जो सीन अभी हम लोगों ने किया है। अच्छा ठीक है। तो अभी का सीन कुछ इस तरह का हम लोगों ने किया है, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, सर्वा ब्रेक या सर्वो ब्रेक जिसे कहते हैं। हम लोग अभी बोनट में खोल लिया, बोनट में खोल कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने आप लोगों से पहले भी बात की है, सिर्फ बॉटल नहीं होती ऑयल, मतलब साथ ब्रेक ही होती है, पूरा सिस्टम होता है। आप लोगों को समझ भी आ ही गई होगी वो तस्वीर, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हो। तो यहाँ पे ऑयल डाल जाता है हमारा, और ये जो होता है ना, ये इस पंप का काम क्या होता है। इस पंप का काम कुछ इस तरह होता है, मैं बोनेट पहले बंद कर दूं, नहीं तो पहले भी मेरे से 1-2 लोग आके पूछ चुके हैं भाई गाड़ी खराब हो गई है। जो नॉर्मल हमारी मेरान की स्टॉक ब्रेक्स होती हैं, वो प्रेशर सिंपल, आपको मैं टू दी पॉइंट बात बताऊं तो नॉर्मल जो हमारी पुरानी वाली ब्रेक्स होती हैं, स्टॉक ब्रेक होती है, उसको हम दबाते हैं तो वो प्रेशर बनाती है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक जाके बिल्कुल एंड पे लगती है। तो ये सर्वो ब्रेक का यानी सर्वो ब्रेक का काम ये होता है, ये हमारा ये काम करती है कि प्रेशर, अच्छा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बताया यहाँ पे, जैसे क्लच की तरह हमें यहाँ पे जाके हमारी पहले ब्रेक लगती थी, अब हमारी यहीं पे फुल ब्रेक एंगेज हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हल्का सा मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहीं पे हमारी ब्रेक लग जाती है। और दूसरी ब्रेक लगाने के लिए हमें इस तरह पूरी ब्रेक एंगेज करनी पड़ती थी। और ये कुछ इस ब्रेक का फंक्शन होता है कि हमारा ये जो हमारा सर्वो होता है, ये हमारा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक्स जल्दी इंगेज हो जाती हैं। तो टोटल इसका फंक्शन यही होता है। तो ये कुछ हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया। तो प्राइसिंग की तरफ आ जाए तो जिन चीज़ों की मैं आप लोगों को स्टार्ट से प्राइस बता देता हूँ। कुछ चीज़ें जो हमने करवाई हैं, जो बैक लाइट्स में वो पेपर लगा है, वो हमारा 400 का लगा, वो अंदर से खोल के बैक लाइट्स तो उसके अंदर लग जाता है। और उसके अलावा बाकी हमारे वाइपर जो हैं, वाइपर हमने सेकंड हैंड, मैं आप लोगों को बताया, ये काफ़ी सस्ते मिल गए थे हमें, मेरा ख्याल है 600 रुपये के में हमें पेयर मिल गया था। और उसके अलावा अगर ब्रेक्स की तरफ आ जाए, ब्रेक की मैं आप लोगों को पहले भी तस्वीर लगा के दिखा चुका हूँ। जो हमारी ये वाली, ये इस तरह की जो ओल्ड ब्रेक्स हैं, वो हम लोगों ने साथ बीच में डाल के ना, जो नई प्राइस थी ना इसकी, ये जो हम लोगों ने सर्वो लगवाया है, इस पंप की प्राइस थी, यानी इस ब्रेक की प्राइस थी हमारी 9000 रुपीज़। और जो हमारी ओल्ड ब्रेक, पुरानी स्टॉक वाली ब्रेक्स थी, वो हम लोगों ने बीच में एडजस्ट करवा के तो हमने 6000 और ऊपर दे दिया, वो 3000 के बीच में एडजस्ट हो गई हैं। और उसी 3000 के अंदर हम लोगों ने नया ब्रेक ऑयल भी लग गया। वो सस्ता सा ऑयल था, पता नहीं 350 का ऑयल था, 350 का वो ऑयल आ गया। 3000 की ओल्ड ब्रेक्स एडजस्ट होगी और 6000 हमने और दिया, और हमारा ये नई ब्रेक्स लग गई हैं। और इन ब्रेक्स का सीन ही होता है कि ये नई ब्रेक्स नहीं आती हैं, ये जो जापानीज कार, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जैसे हमने वाइपर्स भी इंस्टॉल कराए हैं, ये किसी गाड़ी के सेकंड हैंड वाइपर्स हैं, उतरे हुए हैं। तो ये जो ब्रेक है, ये भी इसी तरह किसी जापानीज गाड़ी की है, ये भी हमें सेकंड हैंड ही मिलती है। ये न्यू ब्रेक्स आती नहीं है कि हम नई बाय कर सकें, ये इसलिए ये सेकंड हैंड ही हमें लेनी पड़ती हैं। ये आप लोगों को प्राइस में आप लोगों को बता चुका हूँ, और यही कुछ सीन था। पहली हमारी ब्रेक्स जो थी वो यहाँ पे आके कहीं एंड होती थी, इतने डिस्टेंस पे आप लोग देख सकते हो, पीछे से हम काफ़ी डिस्टेंस आ गया है। और जो अब वाली हमारी ब्रेक्स हैं, वो कितने डिस्टेंस पे एंगेज होती हैं, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जंप आ गया, थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, ये देख सकते हो आप, इतने प्रेशर से मारी है मैंने, साथ में क्लच नहीं पकड़ा, गाड़ी हमारी बंद हो गई है। दोबारा से आप लोगों को टेस्ट कराता हूँ मैं। ये देखना, उसी पॉइंट पे भाई हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो ये ब्रेक्स आप लोगों ने देख लिया कि किस डिस्टेंस पे एंगेज हो रही हैं। पहले हमारी ब्रेक्स हो रही थी और अब किस डिस्टेंस पे हो रही हैं। और इसका एक मसला ये भी होता है, मसला नहीं होता, ये हम जैसे हम यूज टू हो जाते हैं ब्रेक से, तो हमें ये आदत पड़ जाती है। वो हमें जाहिर बात है, मुझे जो आदत थी ना पहले, वो एंड पे जाके पैडल बिल्कुल ब्रेक एंगेज होती थी, तो बंदा जब ये दबा के लगाता है, ये उसी टाइम पे पॉइंट पे फौरन गाड़ी रुक जाती है। और इसकी वजह से जो हमारी इंजन माउंटिंग है
उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो लोगों में से भी किसी बंदे ने इंस्टॉल करवानी है ब्रेक और या करवा चुके हैं अभी आप लोग, तो भाई इस बात का आप लोगों ने लाजमी से ख्याल रखना है, क्योंकि मेरान की इंजन माउंटिंग को इतनी खास अच्छी नहीं होती है, तो इस ब्रेक की वजह से आपकी माउंटिंग भी खराब हो सकती है। लेकिन आप एहतियात से चलाएंगे तो कोई इशू नहीं होता। हमारी लास्ट गाड़ी में भी यही ब्रेक्स इंस्टॉल थे, तो कोई इशू नहीं होता है। जब बंदा इससे यूज टू हो जाता है ब्रेक से, तो कोई इशू नहीं होता है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग बहुत ही पसंद, इंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा। अगर तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया, जल्दी से इस व्लॉग को जाके लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी से बताना कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और हाँ भाई, आप लोगों से एक और बात मैंने पूछनी थी। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का तरीका बताऊं कि किस तरह आप लोग अपनी नई बैक लाइट्स इंस्टॉल कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो, तो भाई आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी से बता देना है। तो अगली वीडियो भाई की उसी चीज पे आ जाएगी। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।